आज हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर सकते और ना ही कह सकते। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड बाउंड्रीज़ जिनको हम कभी क्रॉस नहीं करते। बट व्हाट इफ़ मैं कहूँ कि देयर वाज़ अ टाइम जब इंटरनेट इतना रेगुलेटेड नहीं हुआ करता था। एक ऐसा टाइम जब किसी को भी ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल था एंड देयर वर नो डिजिटल फुटप्रिंट्स। कोई कुछ भी लिख सकता था या पोस्ट कर सकता था बिना किसी डर के। उस टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हुआ करते थे एंड इंटरनेट अपनी सबसे रॉ फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। सभी यूज़र के पास कंप्लीट फ्रीडम हुआ करती थी एंड दिस इज़ द रीज़न इंटरनेट बिकेम वेरी chaotic. देयर वाज नो सेंसर, नो आइडेंटिटी एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस एंड इस केओस में एक प्लेटफॉर्म ने जन्म लिया जिसका नाम था 4chan। 4chan 2003 में लॉन्च हुआ था, जो कि एक इमेज बोर्ड था एनिमे और जापानीज कल्चर पे डेडिकेटेड। जो फोरम्स उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी ये उन सब से अलग था बिकॉज यहाँ पे यूज़र्स अनोनिमस रह सकते थे। इस वेबसाइट पे किसी के पास भी यूज़र नेम नहीं था और ना ही किसी भी चीज़ की हिस्ट्री इस वेबसाइट पे सेव होती थी। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ किसी को तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम कुछ भी कह सकते हो या पोस्ट कर सकते हो और तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ऐसी ही जगह थी 4chan। 4chan अलग अलग बोर्ड्स में डिवाइडेड था एंड हर बोर्ड के पास अपना एक स्पेसिफिक टॉपिक था। इनको छोटे छोटे कोड से रिप्रेजेंट किया जाता था। 4chan का बी बोर्ड काफ़ी जल्दी ग्रो हुआ एंड यहाँ पे अनसेटलिंग कंटेंट अपलोड होने लगा। डिस्टर्बिंग इमेजेस एंड शॉक कंटेंट वाज वेरी कॉमन। लाइक किसी एक्सीडेंट या मर्डर की फुटेजेस 4chan पे अपलोड होना बहुत नॉर्मल था उस टाइम पे। 2014 में एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करके उसकी फ़ोटो 4chan पे अपलोड कर दी थी। लोगों के पर्सनल फ़ोन नंबर और एड्रेस तक को ऑनलाइन रिलीज़ कर दिया जाता था। साथ ही साथ वहाँ पे साइबर बुलिंग भी काफ़ी बढ़ रही थी। लोग यहाँ पे ट्रोल नहीं टारगेट करते थे एंड एक टाइम बाद ये इतना बढ़ जाता था कि विक्टिम या तो 4chan क्विट कर देता था या फिर सुसाइड कर लेता था। 2010 में जैसी नाम की एक लड़की ओवरनाइट मीम बन गई थी बिकॉज उसने अपने आप को डिफेंड करते हुए एक वीडियो 4chan पे अपलोड कर दी थी। इसके बाद उसको थाउजेंड्स ऑफ यूज़र ने मिल के हरास करा। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जैसी सिर्फ 11 साल की थी। अगर कोई विक्टिम एक्सट्रीम स्टेप लेता है तो देयर इज़ नो वन टू ब्लेम। दिस इज़ हाउ फ्रीडम वाज यूज्ड ऑन 4chan। इससे भी कई ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ें उस टाइम पे 4chan पे होती थी। यहाँ पर लोग ओपनली ग्रेप पर डिस्कशन करते थे। यहाँ पर जो यूज़र थे वो अपनी अपनी ग्रेप फैंटेसीज शेयर करते थे एंड एक्सट्रीम केस में कुछ यूज़र अपने रियल लाइफ कन्फेशन भी शेयर कर देते थे। खाली ग्रेप नहीं, पीडोफिलिया, कैनिबलिज्म एंड टॉर्चर सबसे ज़्यादा डिस्कस टॉपिक थे कुछ बोर्ड्स पर। कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ डिस्टर्बिंग दिस इज़। 4chan ने हमें समझा दिया था कि सोसाइटी में स्ट्रिक्ट रूल्स का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। अब टाइम चेंज हो चुका है और 4chan भी उतना एक्टिव नहीं है। 4chan का मेजॉरिटी यूज़र बेस अब रेडिट, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम जैसी ऐप्स पर शिफ्ट हो गया है। आज हर साइट पे मॉडरेशन है एंड वी आर प्रोटेक्टेड। एल्गोरिदम फिल्टर करता है हर वो चीज़ जो हमें देखनी चाहिए और जो नहीं भी देखनी चाहिए। बट देयर वॉज अ टाइम जब हर यूआरएल एक गैम्बल की तरह होता था। तुम्हें एक पता नहीं होता था कि इस लिंक पे क्लिक करने पे जो वेब पेज खुलेगा उस पे तुम्हें क्या दिखेगा एंड अगर तुम्हारा बैड लक है तो तुम ऐसी ही किसी शॉक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। बट एक शॉक वेबसाइट होता क्या है? ये ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनको क्रिएट करने के पीछे एक ही इंटेंशन होता है एंड दैट इज़ टू डिस्टर्ब, डिसगस्ट एंड ट्रॉमेटाइज द यूज़र। इन वेब पेजेस पर एक्सट्रीमली ग्राफिक कंटेंट अपलोड होता था। तुम जितनी भी डिस्टर्बिंग चीज़ें इमेजिन कर सकते हो वो सारी तुम्हें इन वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं। ऐसा भी नहीं था कि ये वेबसाइट्स हिडन थी और इन तक पहुंचना मुश्किल था। ये सारी वेबसाइट्स पब्लिकली अवेलेबल और इजी टू एक्सेस थी। बट अगर इन वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट अवेलेबल था तो लोग ऐसी वेबसाइट्स पे जाते ही क्यों थे? अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूँ तो कुछ लोग इन वेबसाइट्स को एक बार विज़िट करके देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि ये कंटेंट कितना डिस्टर्बिंग हो सकता है एंड हाँ, वो रिग्रेट भी करते थे। कुछ लोग पीयर प्रेशर की वजह से एंड किसी डेयर की वजह से भी इन वेबसाइट पे चले जाते थे एंड कुछ लोग कूल बनने के लिए भी। एक बहुत छोटा पोर्शन उन यूज़र का भी था जो ऐसा कंटेंट एंजॉय करते थे एंड ये देखने के लिए इन वेबसाइट्स को विज़िट करते थे। क्रेज़ी वर्ल्ड।
इन वेबसाइट का सबसे बड़ा हार्म ये था कि ये बहुत ईज़िली अवेलेबल थी, जिसकी वजह से बच्चे भी कई बार इन वेबसाइट तक पहुंच जाते थे, जिसके बाद उनकी मेंटल हेल्थ के लग जाते थे। रॉटन, बेस्ट गोर, पेन ओलंपिक, लाइव लीग जैसी ढेरों वेबसाइट उस टाइम पे ओपनली ऑपरेट हो रही थी। 2 गर्ल्स 1 कप, 1 मैन 1 जार एंड 3 गाय 1 हैमर जैसी कई सारी वीडियोस उस टाइम पे ही फेमस हुई थी। आज के टाइम पे ये सारी वेबसाइट शट डाउन हो चुकी है एंड इनको लीगली एक्सेस करना मुश्किल है, बट अभी भी कई सारी गुड वीडियोस इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। – 2015 में ऑब्सक्योर हॉरर गेम्स नाम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है बाय द टाइटल सैड सेटन। उस वीडियो में एक गेम प्ले था सैड सेटन नाम के एक गेम का, एंड दिस चैनल क्लेम्ड कि ये गेम उन्हें डार्क वेब पे मिला है, जिसके बाद ये गेम काफ़ी फेमस हो गई। ये उस टाइम के सभी हॉरर गेम से डिफरेंट था एंड कुछ तो अजीब था इस गेम के बारे में। इस गेम में तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तुम्हें बस कुछ कंजेस्टेड कॉरिडोर्स के थ्रू चलते जाना है, बट इस दौरान काफ़ी वियर्ड चीज़ें होंगी। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे काफ़ी अजीब ऑडियो क्लिप्स प्ले होने लगेंगी, रैंडमली म्यूज़िक रिवर्स में प्ले होने लगेंगे एंड किसी के फुटस्टेप्स या फुसफुसाने की आवाज़ें तुम्हें कॉन्टीन्यूसली फॉलो करेंगी। थोड़ा आगे बढ़ने पे तुम्हें रियल लाइफ ऑडियो भी सुनाई देगी, जैसे किसी ट्रैजिक न्यूज़ की रिपोर्ट रिलेटेड टू चाइल्ड या फिर किसी सीरियल किलर का इंटरव्यू। इस गेम का पूरा एनवायरनमेंट काफ़ी डार्क और ईरी है विद वेरी लेस विजिबिलिटी। चलते चलते रैंडमली स्क्रीन पे कोई भी इमेज फ्लैश होने लगेगी। इस इमेज में कुछ भी हो सकता है, रियल लाइफ क्रिमिनल्स, सैटेनिक सिंबल या फिर इमेजरी ऑफ वायलेंस। गेम के एक स्पेसिफिक पार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो बस एक जगह पर खड़ी है, बट उसका फेस देखकर समझ आता है कि शी वॉज अ विक्टिम ऑफ सम क्रूएल्टी। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स एक छोटी बच्ची के बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ें आती हैं एंड उसके बाद इस स्टोरी को प्रेडिक्ट करना काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इस गेम में हैं। ये गेम खेलने वाले पर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ सकती है बिकॉज द होल सेटिंग एंड एनवायरनमेंट इज़ वेरी डिमोनिक। ओरिजिनल सैड सेटन गेम किसी के पास नहीं है एंड इस चैनल पर जो गेम प्ले अपलोडेड है दैट इज़ द ओनली रियल फुटेज ऑफ द गेम अवेलेबल। वेल इसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ बन चुकी है बट द रियल गेम वॉज नेवर फाउंड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी भी कई सारे ऐसे टॉपिक बचे हैं जो मैं इस वीडियो में कवर कर सकता हूँ, लेकिन या तो मैं उनको इस वीडियो के अगले पार्ट में या फिर किसी और वीडियो में कवर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपके पास कोई सजेशन या वीडियो आइडिया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उन पर वीडियो बनाऊँगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।